नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरें बता दें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, आज फारूक शेख साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। टॉप 5 खबरों के बाद हम फारूक शेख साहब को श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें याद करेंगे, उनकी कुछ बहुत ख़ास चुनिंदा फिल्मों की बात करेंगे, कुछ बहुत ख़ास प्यारे से गीतों की बात करेंगे। तो पहले टॉप 5 खबरें। कोरोना के खौफनाक हालात के बीच वायरस के इंडियन वेरिएंट ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, चिंता और बढ़ा दी है। 10 जिलों में इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देने वाला डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है और इन 10 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस पूरे देश में मिले हैं। 98 मरीजों की जान गई है। बहुत सारे शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बीड जो जिला है वहां पर 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पहले चरण के चुनाव से पहले प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को अपने पाले में लाने के लिए। आज अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने खुद को कोबरा बताया था, वो भी आज प्रचार की कमान संभालेंगे। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनावी कमान संभालेंगे। कई रोड शो है, कई सारी रैलियां ये दोनों करेंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले दिलीप घोष का एक बयान फिर से विवादों में है। ममता बनर्जी साड़ी पहनती हैं, हम सब जानते हैं बखूबी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि उनके पैर में चोट है, उसमें प्लास्टर है। वो अक्सर रैलीज में सभाओं में नजर भी आ रहा है। इसी को लेकर के दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को चाहिए, वो हर जगह अपना पैर दिखा रही, प्लास्टर दिखा रही हैं, तो उन्हें बरमूडा पहन लेना चाहिए। इसको लेकर के दिलीप घोष इस वक्त खासतौर से उनका ये काफ़ी विवादित बयान इसे कहा जा रहा है और महुआ मोइत्रा ने आड़े हाथों लिया है और यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की बातें करने वाले बंदर जो हैं वो बंगाल चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। मनसुख मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। खबर ये है कि सचिन वाजे के कहने पर विनायक शिंदे ने मर्डर किया मनसुख हिरेन का। तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को फोन किया विनायक शिंदे ने। उसको विनायक शिंदे ने ही फोन करके बुलाया उस जगह पर जहां पर मर्डर किया गया, घोड़बंदर रोड, ठाणे के घोड़बंदर रोड पर फोन करके बुलाया विनायक शिंदे ने। तावड़े बनकर फोन किया था। ये तमाम बातें उसने मानी है। विनायक शिंदे को उस जगह पर भी ले जाया गया था जहां से डेड बॉडी मनसुख हिरेन की रिकवर हुई थी। और इन्हीं हालात को देखते हुए अब एनआईए जो है वो विनायक शिंदे, नरेश और सचिन वाजे, इन सब लोगों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ करना चाहती, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि वाकई सच्चाई, जो तीनों लोग जो बातें कह रहे हैं उसमें आपस में कितनी बातें मेल खाती हैं और कितनी बातें मेल नहीं खाती हैं। बहरहाल इन सारे हालात के बीच महाराष्ट्र में जो दूसरी चीज़ें हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो एक रैकेट के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, उसके बाद एक जो तबादले किए गए क्राइम ब्रांच में, उसको लेकर के उद्धव सरकार जो है अब वो एक्शन में नजर आ रही है और काफ़ी एग्रेशन में दिख रही है। एक रिटायर्ड जज के जरिए परमबीर के आरोपों की जांच करवाने की अब तैयारी है, ऐसा माना जा रहा है। और फोन टैपिंग के मामले में भी रश्मि शुक्ला जो आईपीएस ऑफिसर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी बात कही जा रही है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर चूंकि सुनवाई से इनकार कर दिया था, इसलिए अब वो आज हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाइयों के जमीन के विवाद को सुलझाने गए थे और उसी दौरान उनको गोली मार दी गई। और इस मामले में योगी सरकार ने 50 लाख के मुआवजे का, एक परिवार के एक शख्स को नौकरी देने का और साथ ही साथ उनके नाम से एक सड़क बनाने का वादा किया है, ऐलान किया है। और इन 5 बड़ी खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं फारूक शेख साहब की। एक ऐसा कलाकार जो कॉमन मैन, जिसमें हम एक आम सा अपने जैसा कोई एक शख्स देखते थे, जिनसे लोग मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 1948 में 25 मार्च को उनकी पैदाइश हुई थी। उस एतबार से आज उनका 73वां जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है। 1977 से लेकर 1989 तक एक एक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बहुत शानदार फिल्में की और करीब 50 फिल्मों में उन्होंने काम किया। कोई फिल्मों का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। 1973 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई
गर्म हवा, इस फिल्म के ज़रिए वो फिल्मी पर्दे पर आए और पहली फिल्म के लिए उन्हें 750 रुपये मिले थे। बड़ा दिलचस्प वाक़या, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस 750 रुपये जो उस ज़माने में 1973 में 750 रुपये की बड़ी अहमियत थी और इसी पैसे की चाहत में, लालच में उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी गर्म हवा, और ये पैसा मिलते मिलते भी उन्हें 20 साल लग गए थे। बहरहाल बहुत शानदार फिल्में की, उनमें से कुछ फिल्मों के नाम मैं ले लेता हूँ। शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, शानदार किरदार उमराव जान में उन्होंने निभाया, कथा, बाजार, चश्मे बददूर, क्लब 60, इसके अलावा और भी कई बेहतरीन फिल्में। फारूक शेख ने सत्यजीत, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया। एक गाना उनका मुझे बहुत पसंदीदा है, मुझे बहुत पसंद है उनका वो गाना, फिल्म बाज़ार का ये गाना है। इसमें संगीत जो है, म्यूज़िक जो है वो खयाम साहब का है और ये गाना लिखा है मखदूम मोहिउद्दीन ने। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। तलत अजीज़ और लता मंगेशकर ने मखदूम साहब के लिखे इस गीत को आवाज़ दी थी और क्या खूब इसे गाया और क्या खूब इसे फिल्माया गया। तो इस गीत के साथ हमने फारूक शेख साहब को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं हम। उनके जैसे फ़नकार, उनके जैसे कलाकार बहुत कम, बहुत ज़माने बाद शायद आते हैं। हमने हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे कलाकारों को खोया है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इन शानदार कलाकारों को कम से कम उनकी पैदाइश या फिर उनके जिस दिन वो गुज़रे उस दिन उन्हें याद करें, उन्हें सलाम करें। और आप मेरे साथ यानी हुसैन रिजवी के साथ जुड़ने के लिए इंडिया टीवी देखते रहिए। अभी 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, फिर इसके बाद 2 बजे आपसे मुलाकात होगी, 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। आप इंडिया टीवी के वेबसाइट्स पर भी और ऐप पर न्यूज़ अपडेट हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप @husain_rizvi पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर मैं मौजूद हूँ। इन तमाम जगहों पर आप इस हैंडल के ज़रिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।